अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेंबर्स डू नॉट हैव टू वेकेट अनलेस वी गेट फुल अप्रूवल्स। मतलब पूरा एफएसआर पूरा टीडीआर लोड हो जाएगा, उसके बाद मेंबर्स घर वेकेट करेंगे। अभी वेकेट करने के बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कॉन्ट्रैक्टर करता है। अभी अगर कॉन्ट्रैक्टर काम सही से ना करे तो उसको टर्मिनेट करने का प्रोसेस क्या होगा? विल इट बी अगेन लाइक अ डेवलपर? ही इज नॉट स्ट्रिक्टली द डेवलपर, वो डेवलपर नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। तो उसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट किया है, इतना स्क्वायर फुट बांधकाम आपको करना है, ये फलाना फलाना स्क्वायर फुट है, ये भाव है, और टाइम लिमिट दिया है, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो आपको जैसे आप तकेदारी रखते हो, जितनी सावधानी आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट में रखते हो ड्राफ्टिंग के टाइम, टर्म्स कंडीशंस, टर्मिनेशन, डिले, लैचेस, उसी प्रकार की सावधानी आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं उसमें भी आपको रखनी है। उसमें भी सब पॉइंट्स लिखने हैं डिफॉल्ट के, और यदि वो पॉइंट में फॉल्ट आ गया, उसने काम नहीं किया, आपने पेमेंट करते हुए डिफेक्ट है उसमें, जो भी आपके कारण है, तो फिर उसमें भी जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट के लिए आप इमीडिएटली एक नोटिस में टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू गिव टाइम फॉर रेक्टिफिकेशन। वो अपनी भूल को सुधार लेवे, सुधारने का भी टाइम आपको देना है, 30 days, 60 days। यदि वो नहीं करता है, फिर आप टर्मिनेशन क्लॉज में जाके फिर आगे कानूनी कार्यवाही करके आप कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हैं फॉर रिमूवल ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्टर। तो ये प्रोसीजर कर सकते हो, लेकिन टर्मिनेशन में रिपीट करता हूँ, टर्मिनेशन का काम इतना सिंपल नहीं है जितना आज की तारीख में माहौल बाहर है कि हम डेवलपर को हटाओ, ये करो। उसमें कानून की लंबी प्रक्रिया है, समय लगता है, पैसा लगता है, और सबको फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा। तो समझा बुझा के मेडिएशन करके, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर होवे या डेवलपर होवे, तो प्रॉपर मेडिएशन करके, कंसिलिएशन करके, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके, ये काम सेटलमेंट लेवल पे जितना अच्छा होता है, उतना लड़ने से काम अच्छा नहीं होता है। सर तो फिर जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसके साथ, तो उसमें हम वो पर्टिकुलर ऐसा एग्जिट क्लॉज डाल सकते हैं क्या कि आपने अभी हम इवैल्यूएट करेंगे, इफ यू वांट टू एग्जिट और इफ वी वांट टू एग्जिट, योर वर्क विल बी इवैल्यूएटेड एंड आपका वर्क कंप्लीशन के लेवल के हिसाब से वी विल पे यू। फिर उसमें अगर कुछ लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इवैल्यूएशन रहेगा, तो वैसा कुछ पूरा अगर हम लोग उसके साथ टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के, वो अगर उस प्रकार से बनाए जिसमें इजी एग्जिट हो जाए, तो मतलब वैसे भी कर सकते हैं क्या जहाँ पे हमको कोर्ट को ना जाना पड़े? बराबर है दैट आप, हाँ आप समझ गए। यू आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्टर उसका परफॉर्मेंस लिखेगा। इफ देयर इज अ सेल्फ ऑपरेटिव क्लॉज, आपने सेल्फ ऑपरेटिव क्लॉज एग्रीमेंट में लिखी है, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर को कोर्ट में जाते हुए रोक नहीं सकते हैं। ये आपका एडवांटेज होगा, आपका प्लस पॉइंट है कि एग्रीमेंट ही पढ़ा जाएगा कोर्ट में, जो लिखा है वो पढ़ा जाएगा हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में या आर्बिट्रेशन। तो उसका आपको जरूर से बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज पार्टीज कैन ट्रैवल बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में जाता है या करता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते कोर्ट में जाने से। तो ही कैन डेफिनेटली गो टू द कोर्ट, बट आपका पल्लू भारे रहेगा, आपको ऑर्डर अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उसका पूर्व नियोजित आपने कलम आपके एग्रीमेंट में लिखी हुई है।